गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हमने सीखा है यूज ऑफ हैव। अभी सारे टॉपिक को समराइज करेंगे, ठीक है? यस सर। तो सब लोग ध्यान इधर रखेंगे बोर्ड पे। यूज ऑफ हैव। पहला यूज क्या है? बोलो। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। सेकंड मेन वर्ब। मेन वर्ब। हैव एक जगह एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है और एज ए मेन वर्ब भी यूज किया जाता है, और इसके अलावा पजेशन पजेशन के लिए भी हैव यूज किया जाता है। फिक्स यूज किया जाता है, कंपल्सन के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहला यूज जो हम जानते हैं अब तक वो है एज ए हेल्पिंग वर्ब। कहाँ पे होता है? हेल्पिंग। प्रेजेंट परफेक्ट में आपका सिंगुलर अगर आपका डूअर है तो यूज होगा हैज, और अगर प्लूरल है तो यूज होगा हैव, और वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया एज ए हेल्पिंग वर्ब। एज ए मेन वर्ब की बात करें तो मेन किसी भी वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? फाइव फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ठीक है? सपोज हमने टेक ले लिया। टेक की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म टेक्स। फिफ्थ फॉर्म होती है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपका डूअर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड फिफ्थ फॉर्म, ठीक है? अगर हम बात करें ईट की तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, फोर्थ फॉर्म ईटिंग, फिफ्थ फॉर्म ईट्स। अब टेक और ईट का सब्स्टिट्यूट है हैव। इन दोनों की जगह पर हम हैव को एज ए मेन वर्ब यूज कर सकते हैं, ठीक है? हैव फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? हैव की हैव फर्स्ट फॉर्म होगी हैव, सेकंड फॉर्म होगी हैड। ये अब एज ए मेन वर्ब यूज है हैव का, ठीक है? थर्ड क्या होगी? हैड। फोर्थ क्या होगी? हैविंग। फिफ्थ क्या होगी? हैज। जो हैज है हैव का फिफ्थ फॉर्म है, एस वाला फॉर्म है, ठीक है? अब एक एग्जांपल देख लेते हैं एज ए मेन वर्ब, ठीक है? मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अगर हम इसे टेक से बनाए कैसे बनेगा? I have taken my breakfast. I have taken my breakfast को प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ब्रेकफास्ट, नॉट फास्ट, फर्स्ट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। और अगर हम ईट से बनाए तो यहाँ पर ईटन आ जाएगा। अब हम हैव से बनाना चाहते हैं, हैव को यूज करना चाहते हैं एज ए मेन वर्ब। तो आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, राइट? अब ये वाला हैव तो आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये वाला हैव का थर्ड फॉर्म ये हो गया आपका मेन वर्ब। समझ में आ गया? हैव को एज ए मेन वर्ब कैसे यूज करते हैं, ठीक है? तो हैव का यूज हो गया आपका एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज ए मेन वर्ब। अब बात कर लेते हैं फिक्स इंप्रेशन की, ठीक है?
फिक्स इंप्रेशन क्या होते हैं बताओ? जैसे हैव ए नाइस डे, ठीक है, हैव फन, हैव ए नाइस नाइट, हैव योर सीट, राइट, हैव ए हैप्पी वीकेंड। थर्ड यूज हो गया आपका पोजेशन, ठीक है, पोजेशन मतलब अधिकार। जैसे मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, कैसे बनेगा? आई हैव अ कार। उसके पास कार है, उसके पास कार है, यहाँ पर आएगा हैज, ही हैज, क्योंकि सिंगुलर है और इसका ऐसे इस वाला फॉर्म आएगा, ही हैज अ कार, ठीक है। अब मैं इसे कर दूं नेगेटिव, उसके पास कार नहीं है। He does not He does not have a car, right? उसके मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, कैसे बनेगा? I do not have a car। अब देखो नेगेटिव में दोनों में हैव आया है, ठीक है, यहाँ पर हैज नहीं आएगा, एफर्मेटिव में हैज आएगा। ही हैज ए कार, उसके पास कार नहीं है तो ही डज नॉट हैव ए कार, क्योंकि डज आ गया, डज के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज या डू लग जाए फर्स्ट फॉर्म आती है, और हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव ही है, हैज नहीं है, क्योंकि हैज है आपकी फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो कौन कौन सी यूज हो गए आपके? हैव के आपका पोजीशन हो गया, फिक्स इंप्रेशन हो गया, हैव टू वर्ब हो गई, मैन वर्ब हो गया। अब बात करते हैं मैन कंपल्सन की, ठीक है। कंपल्सन होता है मजबूरी, ठीक है। प्रेजेंट में पहचान कैसे कि वाक्य में करना है, करना पड़ता है, ठीक है, करना पड़ रहा है, करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है, ठीक है। अगर कंपल्सन है, ऑब्लिगेशन है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग विल है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, ये सारी चीजें हैं, तो ऐसे पहचानोगे, ये सब जरूर आएंगे सेंटेंस में, ठीक है ना, प्रेजेंट के लिए। तो इनका फॉर्मूला देख लेते हैं, डूअर प्लस हैज टू या हैव टू, राइट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका एक्स वाई जेड, ठीक है। जैसे सेंटेंस ले लेते हैं, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है। बनाओ, आई हैव टू गो टू स्कूल, राइट। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो उसका फॉर्मूला, अगर इसे हम नेगेटिव करते हैं, ठीक है, सेंटेंस मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा डूअर प्लस डज नॉट, ठीक है, डज नॉट, सॉरी, डज या डू में से एक आएगा एज पर डूअर। अगर आपको डूअर सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू, डज या डू प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड, राइट। एग्जाम्पल, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है, बनाओ, आई डू नॉट गो टू स्कूल,
डूअर सिंगुलर होता है, जैसे उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता है तो He does not have to go to school. he does not have to go to school, right? अगर हम बात कर लेंगे खाना करना पड़ रहा है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई कंपल्सन है, ठीक है, तो उसका होगा फॉर्मूला डूअर प्लस इज एम आर में से कोई एक चीज, राइट, इज एम आर में से कोई एक आएगा एज पर डूअर, ठीक है, इज किसके साथ आएगा, सिंगुलर सिंगुलर, ठीक है, एम एम आई आर प्लूरल के साथ, ठीक है, इज एम आर have to या having आएगा, have to नहीं आएगा, having to, is एम आर having to, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और एक्स वाई जेड, राइट, जैसे मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, राइट, कैसे बनेगा, I am having to cook the food, ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, इस खाली इस पर्टिकुलर के लिए, ठीक है, क्या रहता है, डूअर इज एम या आर, राइट, प्लस बीइंग प्लस कंपेल प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है, ये इसका सब्स्टिट्यूट है, राइट। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है तो आई एम बीइंग कंपेल्ड टू कुक द फूड, राइट, कुक द फूड, तो ये हमारे पास आप ऐसे बना सकते हो, उसे ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हो गए आपके प्रेजेंट के लिए, ठीक है, एक और बचा, करना पड़ सकता है, ठीक है, करना पड़ सकता है, तो उसमें क्या है, आपकी पॉसिबिलिटी भी है और कंपल्सन भी है, जैसे मुझे कल आगरा जाना पड़ सकता है, ठीक है, तो मेरा मन नहीं आगरा जाने का, मजबूरी है, और लेकिन पॉसिबिलिटी है जाने की, तो मुझे आगरा कल मुझे आगरा जाना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी और कंपल्सन, ठीक है, तो ये बनेगा डूअर प्लस, ठीक है, तो ये बनेगा डूअर प्लस मे या माइट, पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो मे और कम है तो माइट, प्लस हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है, जैसे मुझे आगरा जाना पड़ सकता है, कैसे बनेगा, बनाओ, आई मे हैव टू गो टू आगरा, ठीक है, ये सारे कंपल्सन हो गए प्रेजेंट में अगर बात होती है तो, राइट, यस सर। अब बात कर लेते हैं पास्ट की, पास्ट में आइडेंटिफिकेशन क्या है, करना पड़ा, ठीक है, करना पड़ा, करना पड़ रहा था, राइट, और थर्ड वन करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता था, राइट, तो करना पड़ा डूअर प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड मीन्स जो भी सेंटेंस बचे वो यहां पर लगा दो लास्ट में, ठीक है, जैसे मुझे कल पार्टी में गाना गाना पड़ा, मेरा मन नहीं था, मेरे पास फोर्स था, मेरे ऊपर फोर्स था, कंपल्सन था, इसलिए मुझे गाना गाना पड़ा, तो फॉर्मूला आपके सामने है, कैसे बनेगा,
I have to Sing a song. sing a song. Yes. Right? Had to sing a song. I Z. ठीक है? मुझे वहां जाना नहीं पड़ा। बनाओ। I did not have to go there. I did not have to there. have to go there। ठीक है, मुझे वहां जाना नहीं पड़ा। अब यहाँ पर डूअर सिंगुलर हो प्लूरल हो इट डजंट मैटर। ठीक है, सब में डिड नॉट और हैव टू लगेगा। राइट, अब बात कर लेते हैं करना पड़ रहा था। क्या डिस्कशन चल रहा है इसमें? हाँ, करना पड़ रहा था डूअर प्लस, ठीक है, वॉज या वर्ब प्लस हैविंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड। ठीक है, उसे हंसना पड़ रहा था, हंसना पड़ रहा था, मतलब उसका मन नहीं था हंसने का बट सिचुएशन ऐसी थी इसलिए जबरदस्ती हंसना पड़ रहा था। ठीक है, He was having to laugh. he was Having to laugh. having to laugh। ठीक है, थर्ड वर्ड करना पड़ सकता था, पॉसिबिलिटी, तो आई could have to go to आगरा yesterday। ठीक है, अगर ये yesterday हटाकर मैं टुडे लगा दूं तो ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, मुझे आज आगरा जाना पड़ सकता है और वो माइट और मे से भी बन सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्यूचर की। आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? करना पड़ेगा या करना होगा। ठीक है, जो जैसे एक था कि करना पड़ रहा था, पास्ट का करना पड़ रहा है, ये वाला फॉर्मेट इसमें प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होता है। फ्यूचर में खाली यही आपका फॉर्मेट आएगा फ्यूचर में खाली। ठीक है, तो उसकी फॉर्मूला क्या होगा? डूअर प्लस विल हैव टू। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैटर नहीं करेगा कि आपका डूअर आई है, वी है, यू है, सेल नहीं आएगा, सारे केसेस में विल आएगा। ठीक है, डूअर विल हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड। ठीक है, तो मैं